तो इस क्लास में हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने वाले हैं और ये बेस्ड है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पे। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के 3 रूल्स हैं, पहले इनको समझ लेते हैं, फिर आसानी होगी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर ये 3 रूल्स समझ में आ गए तो आसानी से कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है 6.3 का। तो शुरू करते हैं। ये 3 रूल्स कौन से हैं जिससे ट्रायंगल सिमिलर होता है? पहला है एंगल एंगल एंगल, इसको केवल एंगल एंगल भी बोलते हैं। दूसरा है एस 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 साइड साइड साइड, और तीसरा है एस ए एस साइड एंगल साइड। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंगल 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 से। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई ट्रायंगल है ए बी सी और एक दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। ये दो मान लो कि जो ए बी सी ट्रायंगल है इसका जो ये वाला एंगल है, पहला एंगल, ये इसको एक डॉट से दिखा रहा हूं मैं, वो इस वाले एंगल के इक्वल है, इसको भी एक डॉट से दिखा दिया। और ये जो दूसरा एंगल है, मान लो ये वाला दूसरा एंगल, ये दूसरा एंगल जिसको 2 डॉट से दिखा रखा है, ये दूसरे वाले एंगल के इक्वल है, इसको भी 2 डॉट से दिखा दिया, 2 डॉट से। और ये जो तीसरा एंगल है सी, मान लो वो इस एंगल आर के इक्वल है, तो इसको भी 3 डॉट से दिखा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस वाले ट्रायंगल एबीसी के सारे एंगल जो है वो किससे मैच करते हैं? ट्रायंगल पी क्यू आर से। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर किससे हो गए? ये क्राइटेरिया क्या था इसका? एंगल एंगल एंगल। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। पी क्यू आर के किससे हुआ? ये एंगल 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 से। तो ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का फर्स्ट रूल है। इसको एक एग्जांपल की मदद से भी समझते हैं। मान लो ये यहाँ पे एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, और एक दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर। मान लो इसका ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, इसका ये वाला 90 डिग्री का है, यहाँ पे ये वाला एंगल 30 डिग्री का है इसका, यहाँ पे मान लो इसका ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, तो और ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, यहाँ पे ये वाला एंगल 60 डिग्री का है। तो हम देखते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी के जो तीनों एंगल हैं वो ट्रायंगल पी क्यू आर के तीनों एंगलों से मैच कर जाते हैं। जैसे ये वाला 90 तो यहाँ पे ये 90 है, ये 30 है तो ये 30, और ये 60 तो ये भी 60 हो गया। तो ट्रायंगल जो है सिमिलर हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। एक चीज यहाँ पे जब हम लिखते हैं इस तरीके से तो ये ध्यान रखना चाहिए हमको, जैसे एंगल ए 90 डिग्री है और एंगल पी 90 डिग्री है, तो ए के ठीक साथ पी लिखा हुआ होना चाहिए। फिर जैसे क्यू 60 डिग्री है तो यहाँ पे जो है सी आना चाहिए था क्यू के साथ। ये यहाँ पे अगर हम बी लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे ये, उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे बी लिखा हुआ है, बी एंगल कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री के साथ यहाँ पे 30 डिग्री वाला ही होना चाहिए, तो आर आना चाहिए था यहाँ पे। तो पहले हम यहाँ पे आर लिखेंगे, आर, और तब आएगा यहाँ पे सी। सी कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। तो यहाँ पे कौन है? क्यू। तो यहाँ पे ऐसे करके, तो ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के साथ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल लिखा हुआ होना चाहिए बस। अगर ये चीज समझ में आ गई तो समझ लेना कि 50% सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल समझ में आ गया, क्योंकि इसमें क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का बहुत बड़ा महत्व है। जो एंगल जिसके साथ मैच होता है वही लिखा हुआ होना चाहिए। अब ये इसको एंगल एंगल क्यों कहते हैं? अगर मान लो हमको केवल 2 ही एंगल दिए हुए होते हैं, जैसे ये वाला 90-30 और यहाँ पे 90-30, तो भी ये सिमिलर ट्रायंगल है, क्योंकि जो सम प्रॉपर्टी है एंगलों की कि तीनों एंगलों का टोटल कितना होता है? 180। तो उससे हम ये थर्ड एंगल निकाल सकते थे। तो अगर किसी ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल हैं तो 101% गारंटी है उसका थर्ड एंगल भी इक्वल होगा सम वाली प्रॉपर्टी से, क्योंकि जब उन दोनों के टोटल को हम 180 से माइनस करेंगे तो सेम एंगल आएगा। तो अगर 2 एंगल भी दिए हुए होते तो भी ये जो है सिमिलर हो जाता, तो तब हम एंगल एंगल लिखते हैं। और अगर तीनों ही एंगल दे रखे तो तब हम एंगल एंगल लिख देते हैं। तो ये थी पहली वाली। अब आते हैं दूसरी वाली पे, एस एस एस। फिर से मान लो कि ये वाला ट्रायंगल एक ए बी सी है, यहाँ पे ए बी सी ले लिया, ए बी सी, और एक दूसरा ट्रायंगल ले लिया यहाँ पे पी क्यू आर। मान लीजिए ये वाली जो साइड है ए बी, ये है 3 सेंटीमीटर, ये 4 है और ये 5 है। और मान लो कि ये जो पी क्यू की ये वाली साइड है ये 1.5 सेंटीमीटर है,
ये वाली जो है 2 सेंटीमीटर है और ये वाली जो है 2.5 सेंटीमीटर है। तो इसकी तीनों साइडें मालूम है हमें और इसकी भी तीनों साइडें मालूम है। तो अब हमें पता लगाना है कि क्या ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइडों के रेशो को देखेंगे कि इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये SSS वाला रूल लगेगा इस पर, क्योंकि तीनों साइडें मालूम है। तो सबसे पहले अब क्रॉसपॉन्डिंग साइड कैसे करके देखें। तो ABC ट्रायंगल में जो सबसे छोटी वाली साइड है वो है AB और इसमें जो सबसे छोटी वाली साइड है वो है PQ। तो इन दोनों का रेशो निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ पे लिखेंगे हम AB अपॉन PQ, इसको निकाल दो। AB कितना है 3 और PQ है 1.5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो 30/15 तो 2 आ गया। अब सबसे बड़ी साइड का रेशो देखो, तो सबसे बड़ी साइड यहाँ पे BC है और यहाँ पे जो है ये QR सबसे बड़ी साइड है। तो अब BC अपॉन QR निकाल देते हैं। तो जैसे BC अपॉन QR, BC कितना है 5 और QR है 2.5, तो इसको भी 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 50 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा और 25 2 जा 50, तो ये भी 2 आ गया। अब जो साइड बच गई है, कौन सी वाली साइड बच गई है, जो मिडिल वाली AC जो है यहाँ 4 है और यहाँ से हम लेंगे किसको, PR को। तो AC अपॉन PR, तो AC है हमारे पास 4 और PR है हमारे पास 2, तो इसको भी डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये जो साइडों के रेशो हैं वो सेम आ रहे हैं। क्या मिला हमको इससे, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। तो ये क्रॉसपॉन्डिंग साइडों के रेशो सेम आ गए। तो ये जो है SSS से ट्रायंगल जो है क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ट्रायंगल ABC सिमिलर है, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल किसके, PQR के। तो यहाँ पे लिख देंगे PQR और ये कौन सा रूल लगा इस पे, SSS, साइड से जो है ये सिमिलर हो गया। तो इस तरीके से कर देते हैं। अब देखते हैं कि थर्ड वाला रूल SAS, इसमें क्या होता है, मान लीजिए फिर से एक ट्रायंगल है ABC, ये तो और एक दूसरा ट्रायंगल हो गया PQR। मान लीजिए इसका ये वाला एंगल 30 डिग्री का है और यहाँ ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, ठीक है, ये 30 डिग्री है, इसका ये वाला 30 डिग्री है। और मान लो ये वाली साइड है 4 सेंटीमीटर की और ये है 6 सेंटीमीटर की, और यहाँ ये वाली जो साइड है ये है 2 सेंटीमीटर की और ये वाली जो साइड है ये है 3 सेंटीमीटर की। तो ये रूल तब लगता है जब दो साइड हैं और उनके बीच का एंगल दे रखा हो। तो यहाँ भी 2 साइड और बीच का एंगल है और यहाँ भी 2 साइड है और बीच का एंगल है। तो हमें क्या करना है, बीच का एंगल मैच करना चाहिए। ये A दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका एंगल भी 30 है और इसका भी एंगल 30 है। अब ये जो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ये 2 साइडों के बीच में बन रहा है। तो हम क्या करेंगे इसमें, या तो सिंपल है, 2 तरीके से यहाँ पे चेक किया जा सकता है कि ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। पहला तो ये है कि आप सीधे इन्हीं के रेशो निकाल दो, इन साइडों के एंगल मैच होना चाहिए। एंगल मैच हो गया 30 डिग्री, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों साइडों के रेशो देख लो चेक करके। तो छोटी साइड 4 है, बड़ी साइड 6 है, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2:3। इसमें छोटी साइड 2 है और बड़ी साइड 3 है, तो 2:3 तो हो गया सिमिलर। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि इनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइडों को लेंगे। जैसे यहाँ से छोटी वाली साइड क्या थी, AB, तो यहाँ पे लिखेंगे AB, और यहाँ पे जो छोटी वाली साइड है वो कितनी है, PQ, तो यहाँ पे लिख देंगे PQ और इसका रेशो निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4 अपॉन यहाँ पे 2। तो हम देख रहे हैं ये 2 आ जाएगा सॉल्व करके, 2 आ गया। अब ऐसी दूसरी वाली साइड जो बड़ी वाली है, तो यहाँ पे 6 है AC, यहाँ से AC और यहाँ से QR, तो AC अपॉन QR इज इक्वल टू यहाँ पे 6/3, तो ये भी 2 आ जाएगा। तो हम देखते हैं दोनों के रेशो सेम है। यहाँ पे AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन QR, ये आ गया इक्वल। तो 2 साइडों के रेशो और उनके बीच का एंगल सेम आ गया। तो ये जो है ये वाला रूल लग गया SAS। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। तो यहाँ पे लिख देंगे PQR।
तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया। देखो एक चीज़ और देखते हैं फिर से लिखने का तरीका। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ABC और यहाँ पे लिख दिया PQR, तो एंगल बीच में आ रखा है, तो यहाँ से हमें लिखना चाहिए था BAC, तो यहाँ पे इसको BAC कर देते हैं, BAC। ये बढ़िया तरीका है लिखने का, ऐसे ही लिखना चाहिए हमें, क्रॉसपॉन्डिंग के साथ क्रॉसपॉन्डिंग होना चाहिए। जैसे एंगल बीच में आ रखा है जो गिवन था 30, तो ये बीच में ही है बिल्कुल। और सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं छोटी वाली साइड आ रखी है AB, यानी कि BA आ रखा है, तो ये BA आ रखा, तो यहाँ पे से जो है क्या आ रखी है छोटी वाली साइड में PQ, ये। तो इस तरीके से लिखना चाहिए, फिर कोई गलती नहीं होती। तो ये 3 रूल्स थे, ये मालूम होना चाहिए 6.3 को सॉल्व करने के लिए। पहला रूल था एंगल एंगल एंगल, दूसरा साइड साइड साइड, और तीसरा साइड एंगल साइड। तो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज।